आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी और हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ऐसे में बिहार की राजनीति में भी इस बार गजब का चेंज देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति को जितना समझा जाए उतना कम। दरअसल आपको बता दें कि इस बार जो सबसे बड़ा दंगल देखने को मिलने वाला है वो दंगल है बेगूसराय का। जी हाँ, बेगूसराय में इस बार CPI के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं गिरिराज बाबा उर्फ गिरिराज सिंह। जी हाँ, पिछली बार नवादा सीट से जिताने वाले भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह एक बार फिर कन्हैया कुमार के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। पहले तो ये खबर आई थी कि गिरिराज सिंह नाराज़ हैं कि उनको बेगूसराय का टिकट क्यों थमाया गया, पर शायद लकी भी थे क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पत्ता काटा है बड़े बड़े नेताओं का, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को एक तरह से जीवन दान ही दिया था। हालांकि आपको बता दें कि बीती शाम गिरिराज सिंह ने नामांकन जो है वो भर दिया, पर्चा भर दिया और बिल्कुल खुली जीत में जाते हुए ऐलान कर दिया कि इस बार चुनाव में वो 200% जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल अगर आपको बताएं तो NDA के गठबंधन में इस बार 17, 17 और 6 का रेशियो रखा गया, यानी कि 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 17 सीटों पर JDU के उम्मीदवार होंगे और 6 सीटों पर LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का अधिकार। लेकिन बेगूसराय का दंगल इतना आसान नहीं है, बेगूसराय जीतना इतना आसान नहीं है। बेगूसराय में गजब का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। कन्हैया वर्सेस गिरिराज में बाजी कौन मारेगा ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए इतनी आसान नहीं है राह। दरअसल JNU का जब विवाद हुआ था, जब JNU का मसला हुआ था, उस दौरान गिरिराज सिंह काफ़ी ज़्यादा अपोज में खड़े थे JNU के लीडर्स के खिलाफ और कहीं ना कहीं वो मुद्दे वो पूरी तरह से भुनाएंगे। हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बेगूसराय का जो दंगल है वो आसान नहीं होने वाला। गिरिराज सिंह के लिए तो शायद उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार की स्टोरी मीडिया चैनल्स में आ रही है, जिस तरह से कन्हैया कुमार को पेश किया जा रहा है कि एक छोटे से घर का एक बड़ा नेता इस बार लोकसभा लड़ रहा है, प्लस उनको जो 35 लाख का चंदा दिया गया है, चंदा देने वालों की कमी है नहीं, क्योंकि राजनीति का माहौल इसी तरह होता है कि यहाँ पर लोग उम्मीदवारों को जिताने का भरसक प्रयास करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। ऐसे में क्या इस बार जो चुनावी सरगर्मी है जो तेज़ हुई है बेगूसराय में, इसमें क्या बाजी मारेंगे गिरिराज सिंह या फिर इस बार बाजी मारेंगे कन्हैया कुमार? 23 अप्रैल को बेगूसराय में मतदान होने हैं। 23 अप्रैल यानी कि तीसरे चरण में बेगूसराय में मतदान होंगे और ये तीसरा चरण जो है वो तय कर देगा कि भैया आखिरकार जीत किसकी होगी। अब बेगूसराय में एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि इस बार जो चुनावी सरगर्मी है, इस बार जो चुनावी दंगल है, इस बार जो चुनावी माहौल है, वो बिहार में किस हवा के रुख के साथ बदल रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति को अगर आप करीब से देखें तो इस बार पिछली बार 40 में से 22 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, माफ़ कीजिएगा 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, यानी कि 6 सांसदों का पत्ता उन्होंने काटा, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। अब शत्रुघ्न सिन्हा का भी पत्ता पटना साहिब से काटा गया क्योंकि वो एक बागी नेता हो गए थे। अब बात बचे जो बड़े नेता थे वो थे गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह को ये पीछे तो नहीं करते, लेकिन गिरिराज सिंह को इन्होंने बेगूसराय से लड़वाकर एक ऐसी सोची समझी रणनीति बनाई। उन्होंने ये दिमाग में रखा कि कन्हैया कुमार को सबसे ज़्यादा अपोज गिरिराज सिंह ने किया है और गिरिराज सिंह अब चुनावी इस मैदान पर जमकर घेरेंगे कन्हैया कुमार को। हालांकि CPI इतने दिन से जो एक अलग फ्रंट पर चलती आई है, CPI ने अपना उम्मीदवार तो सोच समझ कर उतारा है, लेकिन CPI के अगर आप आंकड़ों को देखें तो अब तक जो है वो सिर्फ 1967 में ही जीती है बेगूसराय में, इसके अलावा बेगूसराय में कभी जीती नहीं है CPI। तो CPI के लिए भी इतना आसान नहीं है। वहीं RJD की एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी चल रही है। अब क्या इसमें एक अलग चुनावी माहौल पैदा होगा या फिर नए जो तीरंदाज हैं उनको मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन एक बात तो तय है, नामांकन भरते भरते गिरिराज सिंह ने ये बता दिया कि इस बार कन्हैया कुमार को कमर कसनी पड़ेगी, इस बार 200% वो जीत दर्ज करेंगे।
अब कन्हैया कुमार किस तरह से वोट बैंक खींचेंगे, युवाओं का सपोर्ट किस तरह लेंगे, जाति का सपोर्ट किस तरह लेंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।